देखो पहला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखो, एक शब्द में उत्तर लिखो। क्या लिखा है? एक शब्द में उत्तर। ठीक है ना, हमने लिखा एक शब्द में उत्तर लिखो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक शब्द तो बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा आंसर लिखेंगे क्या? तो पहला प्रश्न देखो क्या है, पहला प्रश्न, इसको पॉज कर दो बच्चे। एक शब्द में उत्तर लिखो, पहले वाले का पहला एक शब्द में उत्तर लिखो। देखो क्या प्रश्न है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन? कार्यफलन। खूब पढ़ाया अपन ने कार्यफलन। क्या पढ़ाया है? कार्यफलन। जहाँ कार्यफलन लिखो तो इसका सूत्र भी लिखना है परीक्षा में, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये भी लिख देना ताकि कोई नंबर नहीं काट सके। ठीक है ना। फिर एक वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान तो अपने पढ़ाया था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। कल पढ़ाया था इसको अपन ने, है ना। किसी फोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग। बच्चों यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, प्रश्न में जैसे बोल रहा हूँ ऐसे लिखोगे तो कभी नंबर नहीं कटेंगे। लेमड़ा इक्वल टू H/P, एक तो ये लिख दिया, H/mv ये भी लिख सकते हैं, H/mc ये भी लिख सकते हैं। यहाँ और भी है H/√2mk, ये गतिज ऊर्जा के रूप में है। इतनी बड़ी बन लिखना है, ये सारे हैं इसके, हैं? ठीक है ना। तो ये सारे डी ब्रोगली इतनी तरह से पूछ सकते हैं इसको। ठीक है। अगला आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो, तो इसके भी दो रूप है। एक तो है H कोष्टक में न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर 1/2 mv, और इसके मैक्सिमम बोलते हैं यहाँ पर का स्क्वायर। ठीक है ना। एक तो ये हो गई, अगर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बोले तो एक तो ये लिखेंगे, या Hc 1/λ माइनस 1/λ नॉट, और कोष्टक में बराबर 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। ये भी दोनों में से आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो ये 3 के आंसर बता दिए मैंने आपको 4 क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ, है ना। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों कल आपने पढ़ाया था, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है, बताया था कल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में मैंने बताया था। तो जैसे तीव्रता बढ़ेगी तो विद्युत धारा का मान, तो यहाँ लिखिए विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। अब ये तो हो गया अपना पहले, किसका आंसर हो गया? 5वीं का। छठा देखिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़े? तो अपन ने तो पहले ही कहा है कि न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जैसे आया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे। उसने ये नहीं कहा कि आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, पहले न्यूनतम से ज्यादा ही होगी, तो यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब अगला, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है ना। ये तीनों के आंसर देखिए। अब अगला 8वां प्रश्न, फोटॉन किसे कहते हैं? देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, फोटॉन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर कैसे लिखना है? ऊर्जा के छोटे छोटे समूह को, ऊर्जा के छोटे छोटे समूहों को, छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। फोटॉन कहते हैं। यहाँ E बराबर h न्यू ये लिखना अब यहाँ पे,
ये फोटॉन की ऊर्जा है। अब फोटो सेल किसे कहते हैं? तो वह सेल जो कौन सी ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल दे? विद्युत ऊर्जा में बदल दे। वह सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो। फोटो सेल कहलाता है। ठीक है ना। अब लास्ट और 10वां क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का क्या लिखना है? मात्रक। और देखो बच्चों, यहां से ये एच प्लांक नियतांक है, तो ई बराबर कितना है? ये जरूर आना ही आना है इसको 100%। एच बराबर कितना आ जाएगा? ई बटा न्यू। कितना गया? है ना। अब इसको अगर अपन कहें, इसका मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक होता है 1/सेकेंड, तो क्या मात्रक बन गया इसका? जूल गुणित सेकेंड। क्या बना? है ना, एच का मात्रक एक तो बना जूल गुणित सेकेंड। विमा सूत्र, तो बच्चों कार्य का विमा सूत्र ml स्क्वायर T−2, समय का T हो जाएगा तो इसका विमा सूत्र हो जाएगा ml स्क्वायर T−1। ये किसका विमा सूत्र आ गया अपना? है ना, प्लांक नियतांक। तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए।